नमस्कार। आज हम आपके लिए 26 जनवरी के बारे में बता रहे हैं। 26 जनवरी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू कर हिंदुस्तान को गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बनाने की राह तैयार की गई थी। इस दिन की याद में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद यह प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 में संविधान बनाकर तैयार किएगा। इस पर भारतीय इतिहास में संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूची है। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू करने का निर्णय लिया गया। भारत को आज़ादी मिलने से पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पहले तक हर वर्ष 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। देश को आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी को स्मृति बनाए रखने के लिए इस दिन भारतीय संविधान लागू करने का फैसला किया गया। हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसका लिखित होना है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। खास बात यह है कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधान की अच्छी बातों को जगह दी गई। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। संविधान देश के एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिसको नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संविधान में जगह दी गई है। हमारा संविधान अपने आप में एक पूर्ण संविधान है, लेकिन फिर भी हमारे गणतंत्र के सामने आज बहुत सी चुनौतियां हैं जो इतना समय बीत जाने के बाद भी जस की तस हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है। देश की आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। स्थिति निराशाजनक होती जा रही है। जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अधिकांश नेता, मंत्री, अफसर, कर्मचारी जिनके पास जिम्मेवारियां हैं वे इनका ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अनेक गलत तरीके से पैसे कमाने में लालयित हैं। जनता की सेवा से जुड़े राजनीतिक क्षेत्र में अपराधी और भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है। अपराधी और भ्रष्ट नेताओं से न देश व समाज का कभी भला नहीं हुआ है।
दूसरी बड़ी चुनौती हमारे संविधान में सांप्रदायिकता है। भारतीय संविधान देश को धर्मनिरपेक्ष रखा गया है ताकि देश के सब नागरिक समान हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया है। राजनीतिक दल सत्ता के लालच में समाज को धर्म और जातियों में बांटने की नीति से चलते हैं, जिसके चलते विभिन्न धर्म और जातियों के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है, जो देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा है। तीसरा हमारी सेवाओं के बारे में है। इसमें स्वास्थ्य सेवा एक प्रमुख है। रोटी कपड़ा स्वास्थ्य शिक्षा जैसे विषयों की सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। मरीजों के अस्पताल में बेड नहीं, ऑक्सीजन की कमी है और समुचित इलाज नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य ढांचा चरमरा गया है। लोकतंत्र की आत्मा जनता राम भरोसे है। चौथी समस्या बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद, नक्सलवादी राजनीति व अपराधीकरण है। देश में किसानों को उचित मूल्य न मिलना, बेरोजगारों को आज पेपर बेचने वाले गिरोहों से का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी प्रतिभा का हास्य होता है। आज ये कहते हुए गर्व है कि इन सब के बावजूद भी हमारा देश एक महान गणतंत्र के रूप में इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कोशिश कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में सफल हो पाएगा जब आप सब मिलकर अपने ईमानदारी से काम करेंगे, अपनी मेहनत से देश को आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे और संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। आप गणतंत्र को कितना जानते हैं? 26 जनवरी 1950 को दिन जब देश ने संविधान अपनाया, तब से संविधान और देश लगातार समृद्ध हो रहा है। पहला संशोधन लागू होने के 1 साल बाद हो गया था, इसलिए हमारे संविधान को जीवित दस्तावेज कहा जाता है। सब पढ़िए संविधान में हुए प्रमुख संशोधन के बारे में। 1951 इस वर्ष पिछले वर्गों की उन्नति के लिए हक दिया गया। संविधान के पहले संशोधन में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने की उद्देश्य से राज्य को शक्तियां दी गई। 1964 भूमि के बदले बाजार मूल्य। इसके जरिए यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिए जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंध कर दिया गया। 1976 अखंडता, पंथ निरपेक्षता शब्द जुड़ा। संविधान के 42वें संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता 3 शब्द नए जोड़ा गए। समान न्याय जैसे नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। 1985 दल बदल रोकने का कानून। संविधान के 52वें संशोधन में दल विरोध
दल बदल विरोधी कानून लाया गया। संसद व विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई। 1979 वोट का अधिकार 18 वर्ष। मतदान के अधिकार का दायरा बढ़ा गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। इससे पहले मतदान की आयु सीमा 21 थी। 1992 पंचायतों में सभी को प्रतिनिधित्व। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया। इसमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर फैसलों में हर वर्ग को प्रतिनिधि का हक मिल गया। 2002 मौलिक शिक्षा का मौलिक अधिकार। शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। प्रावधान किया गया कि सरकार 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी। 2019 आर्थिक कमजोर को आरक्षण। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। संविधान 22 भाग 448 लेख 12 अनुसूचियां 5 परिशिष्ट के साथ भारत संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है। 251 पेज मूल संविधान में हस्ताक्षरित पांडुलिपियों में है। ये पांडुलिपियां 22 इंच लंबी तथा 16 इंच चौड़ी हैं। 2000 संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान में 26 नवंबर 1949 को इसे फाइनल करने से पहले 105 संशोधन किए जा सकते हैं। लागू होने के बाद से अब तक भारतीय संविधान में